हेलो बच्चों। आप लोग का जे एडवांस का पेपर आने वाला है। आज हम 15th को आपसे बात कर रहे हैं और मुझे आप लोगों से कुछ फाइनल कन्वर्सेशन करना है बिफोर द एग्जामिनेशन। फर्स्ट थिंग, आप लोग को इतना समझना है कि ये 6 घंटे का एग्ज़ाम है और जो आपकी मेंटल एजिलिटी चाहिए फॉर 6 आवर्स, इट कैन ओनली पॉसिबल विद ए वेरी वेरी गुड स्लीप। घोड़े बेच के सो, स्लीप लाइक ए बेबी, मस्त 8-9 बजे खा पी के सो जाओ, बहुत बढ़िया नींद लो। और ऐसा सोचो कि एडवांस का एग्जाम निकालना ही नहीं है, भाड़ में जाए। उस दिन रात को सिर्फ सोचो, कोई भी अच्छा थॉट लेके, जो बेस्ट मेमोरी आपकी बचपन से लेके अब तक है ना, उसको एक बार विजुलाइज करना। कोई ना कोई एग्जाम ऐसा रहा होगा जहाँ आपने बहुत अच्छा किया होगा, उस एग्जाम के रिजल्ट को याद रखना, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस कैरी करके जाना है। वो कॉन्फिडेंस, तो एक मोमेंट याद करो जिसमें शायद हो सकता है वो एग्जाम के रिजल्ट वाला ना हो, कोई भी ऐसा मोमेंट जिसमें यू वर वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। वैसा कोई मोमेंट लेके आप एग्जाम देने जाओ। हमेशा बेस्ट माइंडसेट वही रहता है। सेकंड थिंग बेटा, देखिए आपको 16th को उतना ही पढ़ना है जितना आप 18th को पढ़ोगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लाइन। क्योंकि बहुत बच्चे लास्ट मोमेंट तक पढ़ते हैं और वो एंजाइटी या पैनिक क्रिएट करता है, और हम ऐसे माइंडसेट के साथ एक पूरे दिन भर का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। और एक और चीज मुझे आपसे कहनी है कि देखिए, जो जे एडवांस है वो 3-3 घंटे के बेस्ट बैटल्स होते हैं डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से। आपका पहला पेपर और दूसरा पेपर इंडिपेंडेंट होता है जनरली। मोस्ट ऑफ द टाइम डिफिकल्टी लेवल भी सेम रहता है। ऐसा नहीं कि पहला टफ आता है या दूसरा इजी है, सेम एट पार रहते हैं। अब हम हर बार ये देखते हैं कि बच्चों का 90% तक के, 90% कैंडिडेट्स तक का, शायद उससे भी ज्यादा बच्चों का पेपर 1 अच्छा जाता है और पेपर 2 अच्छा नहीं जाता। बेटा, आप अगर कुछ भी आखिरी के 2 दिन में गलत करोगे ना, तो पहला पेपर तो आप एनर्जी में दे दोगे, दूसरे तक ब्रेन उतनी एजिलिटी में नहीं रहता है, वो थोड़ा सा वो टायर्ड हो जाता है, फटीग आ जाती है। इसलिए आप थोड़ा सा कुछ बातों का ख्याल रखना। आप पेपर 1 और पेपर 2 को टोटली डिफरेंट मानोगे। पेपर 1 के बाद ये बिल्कुल नहीं सोचोगे पेपर कैसा गया। वी हैव सीन स्टूडेंट इन आवर टीचिंग जर्नी की लाइक पहले पेपर में 22 नंबर आए हैं और दूसरे पेपर में 84 आए हैं, स्टिल वो बच्चियां क्वालिफाई कर जाती हैं अच्छा आईआईटीज के लिए। आपको कुछ, और मतलब कई बार, मतलब लिटरली वी हैव सीन एक बच्चे के 44 थे और 92 थे। अब ये मार्क्स देख के पेपर 1 और पेपर 2 के जनरली उल्टा होता है। हमें हर बार ये समझ आता है कि भाई बच्चे को एक बार बोल दें कि पेपर 1 कैसे जा रहा है, उसके बारे में सोचे ही नहीं ब्रेक में और उसके बाद भी। आपको दोनों पेपर को एक आइसोलेटेड इवेंट लिखना है। यू कैन विन बोथ पेपर्स ऑल्सो एंड यू कैन विन वन पेपर ऑल्सो। यू विन सम यू लूज सम, दैट्स लाइफ प्रिंसिपल। आपको बस इस बात का ध्यान देना है कि दोनों पेपर में एनर्जी इन द पेपर शुड बी वेरी वेरी हाई। बहुत टायरिंग लगता है अगर आप सिर्फ पेपर 1 में एनर्जी देने के बाद सोचने लगते हो। आपके ब्रेन ने अगर रेस्ट नहीं किया ना, जो रिक्विजिट है ना, वो रेस्ट है। आपको पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में बहुत अच्छा रेस्ट करना है। और खाने में प्लीज आप लोग कुछ हैवी मत खाइएगा। हमें एनर्जी की कमी आती है, तो आप थोड़ा सा, जो आपको थोड़ा सा ग्लूकोज दे सके, जैसे छोटा चॉकलेट हो गया, या आप बनानास ले सकते हैं। ऐसी चीजें जो स्टमक अपसेट नहीं करें और सिंपल रहें, उस चीज का बीच में खाना खाइएगा। आप जिस भी होटल को ले रहे हैं आसपास आपके एग्जामिनेशन सेंटर के, मेक श्योर कि इट इज वेरी वेरी नियर द एग्जामिनेशन सेंटर। और आप पेपर के बीच में जो टाइम होता है उसमें जाके घर पे सो जाइए, कुछ हल्का सा खाइए और रेस्ट कीजिए। मम्मी पापा से भी रिक्वेस्ट है, बच्चों से ना पूछे पेपर कैसा गया क्या हुआ, उस बीच में नहीं। उस बीच में बिल्कुल फ्री रहिए, और उनको भी फ्री छोड़िए कि बेटा पानी पियो, खाओ, चिल करो। और फिर नेक्स्ट पेपर में जम के एनर्जी लगाइए। फिर पेपर 1 और 2 खत्म हो जाने के बाद वी आर रियली प्राउड ऑफ यू कि आपने इतना अच्छा एग्जाम इतनी मेहनत से दिया। घर आइए, टीचर्स को मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, स्टे हैप्पी, एंड वी आर लिटरली प्राउड ऑफ यू पीपल। और देखिए, मैं 100 टके की एक बात बोलूंगा, एग्जाम आईआईटी का देते वक्त कुछ अलग एग्रेशन में जाते हैं, और आपको क्या आखिरी फीलिंग लेके जानी है मैं इनडायरेक्टली समझाता हूँ। अब बस स्क्रीन पे देखते रहिए, आपको समझ आ जाएगा। आई होप आप ये मैसेज समझ गए होंगे। चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट।